नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहेंगे आपको। भी हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरे वनडे मैच के ऊपर। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। बड़ी साहब, किस तरह आप देख रहे हैं? पहले मैच के अंदर तो पाकिस्तान के बैटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। साइम अयूब ने 109 रन की इनिंग, आगा सलमान ने 4 खिलाड़ियों आउट किया और साथ 82 रन भी स्कोर किए हैं। दो पूरा मैच इन दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही रहा है। तो इस मैच के अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान का मोमेंटम बना हुआ और पाकिस्तान ये मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर पा लेगा आज। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो टॉस जीत के बवामा ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करने का फैसला किया, ये बैटिंग करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का। बड़ी साहब, ये बॉलिंग करने का फैसला जो किया है वो उनका फैसला जो है अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो पेसर और स्पिनर्स दोनों के लिए फायदेमंद होती है। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है सीरीज में वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी। जी। लेकिन जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की पहले मैच में जो परफॉर्मेंस थी, सिर्फ हमारे दो लड़कों ने, सलमान अली आगा और साइम अयूब, जी तन तनहा उन्होंने जो है मैच निकाल के आपको दे दिया और आपको वहां लाके खड़ा कर दिया है कि आप सिर्फ आज का मैच जीतें और सीरीज बराबर आप जीत जाए सीरीज। जी। क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसे मैच की अशद जरूरत थी कि जो फंसा हुआ मैच जीता है ना। आप 60 पे जब आपके 4 आउट हो गए थे प्लेयर और 5 आउट, फिर उसके बाद जो आपने कमबैक किया है, मैं यही अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान जिस दिन ऐसा मैच निकालेगी उस दिन पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर इंशाल्लाह देखिए, आज देखिए साइम पे तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन आज रिजवान और बाबर और अब्दुल्ला शफीक, इन तीनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कामरान गुलाम को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा ग्राउंड के अंदर। इन लड़कों ने तो परफॉर्म कर दी। आपको पता क्रिकेट जो है ये इनफरादी गेम नहीं है, एक कमाई जो आपकी एफर्ट होती है, टीम गेम है, टीम को ऊपर लेकर आते, ये टीम गेम है। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने वो मैच जीता है और कोई बैद नहीं, आज पाकिस्तान आपको सीरीज जो है जीत लेगा। और जो मोमेंटम बन गया टीम का, जिस तरीके से हमारी बैटिंग चल रही है और हमारे बॉलर ने, खासकर स्पिनर, आज भी इस क्रिकेट में जो स्पिनर्स का जो बड़ा अहम किरदार होगा। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि आज हमारा जब टॉप ऑर्डर रन करेगा तो हमारा मिडिल भी रन करेगा, लोअर ऑर्डर भी रन करेगा। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में फाइट बैक की थी, सीरीज जीती, और उसके बाद हमने जिम्बाब्वे में सीरीज जीती, रिजवान के क्रेडिट से कंटिन्यू तीसरी सीरीज जो है विन होने जा रही है आज। बड़ी साहब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमारे फास्ट बॉलिंग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस सीरीज के अंदर अगर हम T20 सीरीज की बात कर लें तो वहां भी हमारे फास्ट बॉलर काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। पहले वनडे की बात कर लें तो वहां भी हमारे फास्ट बॉलर ने कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। तो क्या कहना चाहेंगे हारिस राऊफ, शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह के ऊपर? देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बॉलर्स ने जो आके जिम्बाब्वे में बॉलिंग की थी, लग ही नहीं रहा था कि जो पूरी दुनिया जिनको इन नामों से जानती है उनकी परफॉर्मेंस वहां जीरो थी। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें नशीब और फराज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। यही सलमान अली आगा था जिसके खिलाफ हम बैठ के जिस दिन मैच था उसी दिन हम कह रहे थे कि इसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। बड़ी साहब, बड़ी साहब एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। वो तो T20 में भी हम कहते हैं कि सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती। वनडे और टेस्ट मैच के अंदर तो वो ठीक है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। T20 में आपको लगता है कि आगा की जगह बनती है? सर देखें, जिस तरीके से उसने आपको पहले वनडे में मैच जितवा कर दिया है ना, आप देखें उसका फ्रेम और माइंड देखें। उसने ना सिर्फ साइम को खिलाया है बल्कि नसीम शाह जैसे टेल एंडर को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप ले लेके और जिस तरीके से उन्हें समझा के, तो इसका मकसद है उस लड़के में बहुत ज्यादा गट्स है। T20 में भी वो बिल्कुल लड़का बिल्कुल डिजर्व करता है। असल मसला है कि 2-3 मैचों में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी तो हमारे, आपको पता है ये जो नाकमीन बैठे होते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद, इन्होंने तो कसम उठाई होती कि हमने तनकीद ही करनी है। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जब आप करेंगे तो प्लेयर आपको 100% देगा। जिस तरीके से आगा सलमान ने परफॉर्मेंस दी है तो इंशाल्लाह लग यही रहा है वो तीनों फॉर्मेट का कामयाब प्लेयर साबित होगा। ऐसे ही नहीं उसे नायब कप्तान बना दिया था, उसके अंदर जाहिर है स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है और फिर चेयरमैन है, सिलेक्शन कमेटी, कुछ नजर आता है लड़के में तो ही उसे कहीं ना कहीं जो है आजमाया जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ आने वाले दिनों में वो T20 का एक मुकम्मल जो है ऑलराउंडर साबित होगा। और इंशाल्लाह जैसे अभी आप बॉलर्स की बात कर रहे थे,
कि नो डाउट बॉलर्स ने बिल्कुल जो है जिम्बाब्वे में हमारी तवक्कात के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, T20 में भी हमारी तवक्कात से बढ़कर बॉलिंग नहीं की। लेकिन आज जो हमने ये मैच जीता ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो मोमेंटम बन गया है हमें। अच्छा भट्टी साहब, सलमान अली आगा T20 में जिस नंबर पे खेल रहे हैं, 6 मैचेस हो गए हैं और उनके 50 रन और 16 की एवरेज है, तो क्या कहना चाहेंगे स्टैट्स के ऊपर आप? सर मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, 16 रन है मुझे पता है, लेकिन देखें कुछ दिनों के लिए ऐसा प्लेयर जो होता है उसके ऊपर बैक पैच भी आ जाता है। वो लड़का जो इतनी बड़ी इनिंग्स खेल कर आया ना वनडे में, अगर आप T20 सपोज करें, आप T20 में उसकी जगह किसको देख रहे हैं? अगर किसी को भी आप लेकर आएंगे, आपने उससे वही जो 6 नंबर पे बैटिंग करने आएगा। अच्छा भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि सलमान अली आगा एंकर प्लेयर है, वो टाइम लेके अपने स्ट्रोक खेलते हैं, तो 6 नंबर पे T20 के ऊपर ऐसे खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, उसके नंबर में शफलिंग होनी चाहिए, इरफान के नंबर में शफलिंग होनी चाहिए। जी। दोनों ऐसे प्लेयर हैं, इनको थोड़ा सा शफल करके आप ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सेट होते हैं, और फिर आपको पता है कि इनके पास बड़ी शॉट्स हैं। चंद एक प्लेयर ही तो अब रह गए हैं कि जिनके पास बड़ी शॉट है। बिल्कुल, हमने तो प्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया बड़ी शॉट वाले, हमने ऑलराउंडर बनाना ही छोड़ दिया। अब्दुल रज़ाक के बाद, आफरीदी के बाद, अजहर महमूद के बाद हमारा एक मखसूस प्लेयर्स का जो ग्रुप बन गया था, वहीं से जो थे वही बैठे होते थे। हमने तो टीम में तो क्या, हमने तो डग आउट में नहीं किसी ऑलराउंडर को आने दिया। इन सारी चीजों का खमियाजा हमने बहुत भुगत लिया। लेकिन अब ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है, इन्होंने जो बड़े बड़े और अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वजह अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक या शाहिद खान अफरीदी या मोहम्मद हफीज के बाद कोई अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिल सका? क्या वजह, क्या रीजन है कि क्यों नहीं अच्छा ऑलराउंडर आ रहा? जनाब इससे सबसे बड़ी वजह यह है, जो एक प्लेयर पावर था ना, एक रोटी गैंग बना हुआ था। जी। इन सबके होते हुए इन्होंने एक अपना पूल बना लिया था कि भाई चौधरी जाने और बशीरा जाने। इन्होंने सारी चीजें अपने, हाँ नहीं, सारी चीजें इन्होंने अपने कब्जे में ली हुई थी। कोई नया प्लेयर इन नहीं हो सकता, इन तो दूर, कोई डगआउट के पास नहीं आ सकता था। प्लेयर पावर इतना वो था, आपके जितने भी चेयरमैन आते थे वो सारे कमजोर चेयरमैन आते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जितने भी आए, वो इनके आगे बेबस हो जाते। अच्छा भट्टी साहब, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब सबसे मजबूत चेयरमैन, और जो वो इरादा कर लेते हैं, पुख्ता करते हैं, जिस तरह फखर जमान को ट्वीट के बदले में उन्होंने टीम से भी बाहर किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया? बिल्कुल जी, इसकी आपको जो है ना दाद देनी होगी मोहसिन नकवी। देखिए जो हकीकत है ना उसे आप बयान करें। मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से, और फिर मोहसिन नकवी का सबसे बड़ा इकदाम, उन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन जब वो आसिफ जावेद और अलीम डार और अजहर अली को लेकर आए ना, इससे आके एक चेंजिंग मिली। आप देखें दुनिया में जो क्रिकेट हो रही, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे, उन्होंने भी मुखालफत की थी कि बाबर आजम को जब हमने जो है बिल्कुल टीम से आउट किया, टेस्ट है, कोई सोच सकता था हम उसे ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये कि उसका रिजल्ट आया, पाकिस्तान जीत गया। तो इन सारी चीजों पर जब थोड़ा सा, लेकिन भट्टी साहब इसका क्रेडिट तो आकिब जुए साहब को जाएगा कि ब्रेव डिसीजन वो ले सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम को उन्होंने ड्यूरिंग सीरीज घर भेज दिया। लेकिन सर ब्रेव डिसीजन आप उसका तो ना करें, ये ज्यादा तो ना करें नकवी साहब के साथ। बट साहब देखें, बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया ना, टीम से बाहर तो नहीं भेज दिया था, उसके बाद दोबारा फिर उनका टीम में नाम आ गया, तो रेस्ट करवाना है क्या बुरी बात है? किसी बड़े प्लेयर को करवाएं, आप छोटे प्लेयर को करवाएं? ये सर मैं और आप रेस्ट कह रहे हैं, ड्रॉप करवाया गया था, छोड़ देना सर, आप समझते हैं क्रिकेट। लेकिन भट्टी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट यही थी कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है। सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट तो ये भी करी, फखर जमान जो है अनफिट है, इस वजह से जो है हमने उसको जो है सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट के काबिल नहीं समझा। जी। और जो फखर जमान है वो ग्राउंड में मैच खेलने के बाद इंटरव्यू दे रहा है कि भाई मैं तो सुपर फिट हूँ, मैच सुपर फिट ही प्लेयर मैच खेलता है ना, वो तो ग्राउंड में, ये तजाद आपको नजर नहीं आ रहा? बट साहब ये सवाल तो फिर हम आकिब जुए साहब से कर सकते हैं, मैं उस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद था, आकिब जुए साहब ने कहा था कि फखर जमान फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है। कौन सी फिटनेस चाहिए आकिब जुए साहब को? तो सर यही तो है ना, उसको कौन सी चाहिए? अब आसिफ जावेद जब आएगा ना, जब कहीं आएंगे तो सवाल उनसे बनता है ना भाई, तो जवाब तो उन्होंने देना है। एक साइड पे आप फखर का जवाब चला दें, एक साइड पे उसका जवाब चला दें। देखें आसिफ जावेद, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यह है, अगर किसी को आपने एक ओहदा दे दिया ना, उसने अगर अच्छा काम कर लिया तो आप समझते अब ये तीरों मुर्शद हमारा बन गया। रेड बॉल का कोच भी बना दो, व्हाइट बॉल का कोच भी बना दो, चीफ सिलेक्टर भी बना दो, ये चीजें जाके फिर आगे जाके खराब करती हैं, इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, ये प्लेयर पावर फिर जिंदा हो जाता है।
इन चीजों को आपने रोकना होगा भाई। जिस काम के लिए आप जिस चीज प्लेयर को लेकर आए उसको वहीं तक महदूद रखो। अब ये देखें गैरी क्रिस्टन के साथ क्या हुआ है, गिलेस्पी के साथ क्या हुआ है। जब आप इनको लाके एक हदूद और कयूद से बाहर निकाल देते हैं, सिलेक्शन में भी उनसे पूछ रहे किसको करे, कप्तान में भी उससे पूछ रहे किसको कप्तान बनाए। जब उनको इतनी सारी चीजें बता के और फिर जब आकर बोलेंगे नहीं जी आपका डोमेन यहाँ तक है, तो वो फिर वो कहेगा कि है कल को तो मैं यहाँ तक जा रहा था, मुझे यहीं तक कर दिया। तो ये सारी चीजें बाद में जो है हमारे जो बजाय अच्छी चीजें होने की ये बुरी चीजें बनने लग पड़ती हैं, और जो अच्छी चीजें होना भी चाहे वो बुराई में चली जाती। इन सारी चीजों को जो जहाँ है उसको वहीं रहना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे। बाबर आजम की ओडीआई के अंदर फॉर्म ऐसी रूठी हुई है कि वापस आने का नाम नहीं ले रही। बाबर आजम ने जो आखिरी 100 किया था एशिया कप के अंदर मालदीव के खिलाफ किया था, उसके बाद उन्होंने ओडीआई के अंदर एक 100 भी नहीं किया। चैंपियन ट्रॉफी भी सर के ऊपर है, तो कब फॉर्म वापस आएगी बाबर आजम की? ये देखें जी, सब तज्जिया करते हैं, मैं भी अपना तज्जिया दे रहा हूँ, और आज आप अपनी ये ब्रेकिंग न्यूज बना दें। इंशाल्लाह ये जो 2 मैच है ना हमारे साउथ अफ्रीका के साथ, जी आपको कम से कम जो है ना बाबर 100 करके दे देगा। क्योंकि जिस तरीके से पीछे से वो उसमें एक मैच बड़ी है रन की, कभी 40 कर रहा है, 30 कर रहा है, 23 कर रहा है। जी तो इन 2 इनिंग में एक इनिंग जो होगी उसकी 100 प्लस होगी। आप ये अपने ब्रेकिंग चला दें। ठीक है भट्टी साहब। भट्टी साहब, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात करेंगे। जितना चांस अब्दुल्ला शफीक को मिला है तब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और खिलाड़ी को भी चांस दिया हो। लेकिन उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरह वो जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि जितने उनको हमने चांस दिए हैं उतना उन्होंने अवेल नहीं किया चांस को। तो क्या कहना चाहेंगे आप? असल मसला ये है, अब्दुल्ला शफीक के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो एक टाइम हैदर अली था, खुशदिल शाह था। इनको जितने चांस दिए हैं अवेल नहीं कर पाए। जी। अब्दुल्ला शफीक ये है कि 2-3 इनिंग्स के बाद एक ऐसी इनिंग्स खेल देता है कि वो फिर अपने 3 चांस पक्के कर लेता है। बिल्कुल। असल मसला ये है कि ऐसे और ओपन प्लेयर, आप टॉप ऑर्डर हो, आपकी कारकर्दगी में तसलसल होना चाहिए। और जिस तरीके से साइम अपनी कारकर्दगी में तसलसल लेकर आया बिल्कुल, है, बिल्कुल। उस 22 साल के बच्चे ने जो है ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी बिल्कुल। उसने प्रोडिस के खिलाफ सेकंड इनिंग में जो है 100 कर लिए 22 साल की उम्र में। लारा ने 23 साल 275 की उम्र में किया था। तो अब ये है, और अब्दुल्ला शफीक जो साइम से सीनियर है उससे इससे सीखना चाहिए कि किस किस्म की कमिटमेंट जो है आपने विकेट पर जाके शूट। बट साहब टाइम कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान की टीम आज दूसरा वनडे मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? देखिए जी, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी जो है वो थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छी चल रही है। वनडे की बात कर रहा हूँ। जी जी। T20 में आके जो है थोड़ा सा उनका तसलसल जो है बिखरा सा नजर आया। लेकिन पाकिस्तान टीम ने जो ये पहला वनडे साउथ अफ्रीका से जीता है, उसके बाद जो है आपकी टीम जो है अब रिजवान जो है कामयाब कप्तान बनने जा रहे हैं। और जिस तरीके की जीत चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट को, वो जीत मिल गई है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से थोड़ी सी लैप्स अभी है, देखिए वो कंप्लीट कप्तान नहीं है, आप उसके सारे फैसलों से जो है इत्तेफाक नहीं कर सकते। कोई चीजें ऐसी हो रही हैं जो उसकी नजर में नहीं आ रही, लेकिन जो क्रिकेट समझने वाली आंख है जो देख रही है, चाहे वो ग्राउंड में या टीवी पे देख रही है, आपको पता 50-50 कैमरे लगे होते हैं, जी, तो वहाँ ये चीजें नजर आती हैं। लेकिन कंप्लीट कप्तान में जो होनी चाहिए चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। जिस तरीके से हमने वो मैच जीत लिया, और अगर इंशाल्लाह आज हम मैच जीतेंगे तो आपको ये पूरी टीम एफर्ट नजर आएगी। जिस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहा है अपने जूनियर और सीनियर्स को, देखिए इतनी प्यार मोहब्बत जो नजर आ रही थी। अगर आगा को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है तो वो साइम को दे रहा है। बिल्कुल। अगर वो साइम को दे रहा है, साइम उसके लिए अल्फाज देखें, कप्तान के अल्फाज देखें। इस चीज की टीम को जरूरत थी ऐसे मैच की, और वो इंशाल्लाह मिल गया है। और आज का जो मैच का रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान ये मैच जीतकर सीरीज भी जीतने जा रहा है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट जर्नलिस्ट जवेद इकबाल भट्टी साहब। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे मैच आज जनूबी अफ्रीका के शहर कैपटाउन में खेला जा रहा है, और पाकिस्तान को इस सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। क्या पाकिस्तान की टीम आज का मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? उधर चैंपियन ट्रॉफी 2025 में
काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि आईसीसी ने इस चीज़ के लिए जो क्लियर कर दिया है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती तो पाकिस्तान में भारत में जाके कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगा। 2024 से 2027 तक पाक भारत मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले जाएंगे और 2028 टी20 वुमेन वर्ल्ड कप की भी मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।